सिस्टर, आपका आ रहा है आज थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक या है। या, आप कर। या म्यूट कर दीजिए। ओम शांति। बाहरी सभी बातों से मन बुद्धि को समेटकर अकाल मूर्त, अकाल तख्त नशीन, एक की लगन में मगन, एक रस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करें तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कड़ी आत्मा से सामना करना पड़े, मुझे श्रेष्ठ ही सोचना है और फिर दृढ़ता से उस पर स्थित रहना है। तो माया पर विजय हो जाएंगे, माया खिलौने की भांति हो जाएगी और हम उसका शिकार करने वाले शिकारी बन जाएंगे। कदम कदम पर बाबा की मदद का अनुभव करें। मुझ आत्मा के संकल्प सर्व प्रति सदा शुभ, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, कल्याणकारी हों। जो श्रेष्ठ है वो सिद्ध जरूर होता है। कल की मुरली में, अव्यक्त मुरली में भगवान उवाच। तो अपने मन बुद्धि को बाबा से प्राप्त शक्तियों के आधार से अति श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बना लें। बादशाह बनकर सदा निश्चय और नशे में, सदा खुशी से ऊंचे उड़ते रहें। बाबा मेरा मददगार है। बाबा की शक्तियों का पल पल अनुभव करें। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा। फिक्र तो रोज नई नई आनी है, पर मैं आत्मा मेरे बाबा को अपनी सारी फिक्रात देती जाती हूँ और देने के बाद फिर लेती नहीं हूँ। मैं असोच, देखें अपना आत्मिक स्वरूप कितना शांत है, दिव्य है, शक्तिशाली है, सारे व्यर्थ से मुक्त। कितना सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज हूं मैं आत्मा। तो असोच बन बुद्धि को फ्री रखना है, तो बाबा की अपार शक्तियां मदद के रूप में अनुभव कर पाएंगे। बाबा के साथ बैठकर, बाबा मुझ आत्मा को धारण करने के लिए और क्या क्या बाकी बचा है। मेरी संपूर्ण फरिश्ता की मंजिल कितनी दूर है अभी।
कौन से गुण बाकी हैं, कौन से अनुभव से अभी वंचित हूं मैं आत्मा। बाबा, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। अभी भी किन्हीं आत्माओं के प्रति मन बुद्धि में जो भी हलचल है वो मैं आपको अर्पण करती हूँ। और इस कल्याणकारी संगम युग की जो कुछ घड़ियां थोड़ी बहुत बाकी हैं, उनमें आपकी मदद का आनंद लेना, आनंद लेना और आनंद कराना, यही मुझ आत्मा का अब लक्ष्य है। अपनी स्थिति आप समान बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव अभी नहीं किया तो फिर कब कर पाएंगे। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा मेरा ये अति श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण जीवन, वाह मैं आत्मा, वाह मेरा बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली कल की मुरली का कंटिन्यूएशन है, आज उसका सेकंड पार्ट है। अमृत वेला के वरदानी समय में पुकार सुनो और उपकार करो, पार्ट 2। कल बाबा ने हमको बताया था कि हम लवली बच्चों के स्नेह का रिटर्न बाबा देते हैं, पार वतन दूर देश से आकर साकार वतन निवासी बनकर। तो हम बच्चों को बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है, बाप समान बनकर, फॉलो फादर करके। आगे बाबा बताते हैं कि अमृत वेला में बाबा से वरदान लेना भी सहज और फिर आगे उसको दान करना भी सहज, क्योंकि वातावरण का सहयोग मिलता है। बाबा की छत्र छाया में बाप समान बनकर हम दातापन की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि जितना हम वरदान बाबा से लेना चाहें ले सकते हैं, और इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा भी अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाबा जो भाग्य विदाता हैं, वो भी हम बच्चों को अमृत बांटते हैं। तो दोनों बाप दादा एकदम हमारे ऊपर न्यौछावर रहते हैं बच्चों के ऊपर। और बाबा कहते हैं कि आज के समय में सात आत्माओं के बुद्धि रूपी पांव थक गए। तो जो है कहावत की पांव दबाए, तो बाबा ने बताया उसका मतलब कि बुद्धि में स्मृति का स्विच ऑन करना, यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। तो हम आत्माओं को हर संकल्प, हर सेकंड में दाता बनकर चलना है, सारी हलचल में अचल रहना है, तो माया भी नमस्कार कर चली जाएगी। और आज सेकंड पार्ट में बाबा हमको बोलते हैं कि सदा एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे, जो कि निरंतर और नेचुरल हो, ऐसी एक रस अवस्था। एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसे वाली स्थिति। फिर बाबा कहते हैं साक्षी भाव रखेंगे, घबराएंगे नहीं, दिल शिकस्त नहीं होंगे, तो माया हमारे सामने हार खा लेगी, माया को हम खिलौना समझ लेंगे।
और आगे बाबा ने टीचर्स को तो बहुत सुंदर बताया है। बाबा ने कहा है टीचर्स तो बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक है। बाबा ने अपनी गद्दी टीचर्स को दी है। और कहा है कि टीचर्स बाबा के समान सबसे समीप फ्रेंड्स हैं। बाबा ने फ्रेंड्स बोला है टीचर्स को। कितनी श्रेष्ठ अवस्था हुई। और बाबा कहते हैं कि हमें अपने सदा स्वमान में रहना है, नीचे नहीं आना है स्वमान से। सदा संतुष्ट रहेंगे, विघ्न विनाशक रहेंगे, और हम विशेष आत्मा हैं। तो सदा हम लाडले बच्चे बाबा की याद की गोदी में रह सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। मुरली की डेट है 12/11/1979। पार्ट 2, अमृत वेले के वरदानी समय में पुकार सुनो और उपकार करो। तो आज बाबा विदेशी बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहते हुए औरों का भी एक बाप से संबंध जुड़ाने में, सर्व प्राप्ति कराने में तत्पर रहते हो। सदा एक रस स्थिति, और जब हमारी स्थिति ऐसी होगी तो हम उसकी हमारी अवस्था का असर पड़ेगा लोगों पर भी, और हम भी निमित्त बन जाएंगे बाबा से दूसरों का संबंध जोड़ने में। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति निरंतर और नेचुरल बनी है कि बनानी पड़ती है। अभ्यास करना पड़ता है या स्वतः ही यह स्टेज रहती है। कहां तक पहुंचे? चेकिंग का पॉइंट है, हम कहां तक पहुंचे। जब परिचय मिल गया अपना भी और बाप का भी, फिर बार बार अटेंशन देने की आवश्यकता है? अवस्था चेक करें। जी बाबा, अभी भी बार बार अटेंशन देना पड़ता है। माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, ना कि वार करने का। क्या अभी तक माया का वार होता है? समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। कितना हिम्मत बाबा बंधा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। और इनफैक्ट अगर यही स्मृति आ जाए, कितना भी कड़ा पेपर हो, और ये स्मृति आ जाए तो एकदम लाइट हो जाते हैं, और फिर वो शक्ति आ जाती है माया से जीतने की। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। तो बाबा उसकी उपाय बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कि हमको साक्षी दृष्टा की स्टेज पर स्थित हो जाना है और महसूस करना है कि जैसे ये जैसा वो हद का ड्रामा है वैसा ये भी ड्रामा ही है। इनफैक्ट इट्स ड्रामा। अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाएं जो कि एकदम अचल अडोल है। ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। तो ऐसी स्टेज अभी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। कैसी भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। घबराएंगे नहीं, खिलौना समझेंगे तो खेल हो जाएगा। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शिकारी शिकार करता है उसमें भी वार होता है, लेकिन शिकार समझने के कारण वह घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। हम लोग कौन है? माया को शिकार करने वाले। कितना भी कठिन माया का वार हो, पर हम शिकारी हैं। शिकारी कभी डरते नहीं, घबराते नहीं। बाबा कहते हैं उल्टा, और वो खुश होते हैं कि चलो हमें विजय प्राप्त करने का मौका मिला है। इस बार मधुबन से यह दृढ़ संकल्प करके जाओ
कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे, सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे। ये स्मृति, इतनी स्मृति ही आ जाए तो भी हम विजयी बन जाएंगे। ताकि विदेश से माया वार करने की बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे। ऐसे विदेशी संकल्प करते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। बाबा की इन वाक्यों को वरदान के रूप में लेने, अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। थैंक यू बाबा। टीचर्स के साथ, टीचर्स अर्थात शिक्षक, बाप भी शिक्षक के रूप से पाठ बजाते हैं, तो शिक्षक बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक हुए। बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक। अपने टाइटल्स की लिस्ट बनाते जाएं। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे, हमको बहुत सुंदर टाइटल्स दिए हैं सोमान के। जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, सिर्फ भारत का नहीं है या सिर्फ फॉरेन का नहीं, पूरे विश्व का है। ऐसे मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक। तो जो बेहद के शिक्षक हैं, उन्हों का नशा क्या होगा? बेहद का नशा, बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति। कोई हदें नहीं रखनी है हमें। और बेहद की प्रारब्ध भी बाबा कहते हैं। बेहद का नशा, खुशी, प्राप्ति और प्रारब्ध। तो ऐसी टीचर्स हो ना, क्योंकि जैसे बाप का टाइटल मिला है, तो टाइटल के प्रमाण, कर्तव्य और गुण भी वही होंगे ना। तो बेहद में रहती हो, स्थिति भी बेहद की। आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि देहाभिमान हद की स्थिति हुई, और देहाभिमानी बनना और देही अभिमानी बनना, यह है बेहद की स्थिति। देहभान रहा तो वो हद में, और देही बन गए हम, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, तो फिर बेहद की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। देहाभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें हैं। कौन सी? मैं फीमेल हूं, यह भी हद है ना। इसी प्रकार देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता। जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो स्थिति भी बेहद की, अर्थात देही अभिमानी रहे। तो अभी 1 सेकेंड में हम लोग मन बुद्धि से भ्रकुटी के आसन पर स्थित हो, संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप, दिव्य प्रकाश, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता से भरपूर। देखें अपनी अलौकिक आभा को भ्रकुटी के मध्य। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाली, टीचर्स अर्थात बंधनों से मुक्त रहने वाली। जैसे आप लोग भी कहते हो, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त। कितना अच्छा अनुभव होता है ना जब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, जीवन मुक्त। तो जो बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे, वह बंधन मुक्त, जीवन मुक्त होंगे।
भविष्य का जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं संगम युग पे हमें पहले वो सारे जो एक्सपीरियंस है वो सब हमें यही करने हैं। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सबसे मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। तो टीचर अर्थात अभी के जीवन मुक्त तो ऐसे हो। टीचर की परिभाषा ही यह है। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। अब बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं आगे टीचर्स की। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना। लौकिक में भी टीचर्स का टाइटल या टीचर्स का जो रोल है कितना इम्पोर्टेंट है। भविष्य बच्चों की पूरी जिंदगी बनाने के हम लोग निमित्त बनते हैं जो टीचर्स हैं। तो बाबा कहते हैं कि टीचर्स का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है अलौकिक जीवन में भी। टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना। टीचर बनना अर्थात बाप की गद्दी पर बैठना। गद्दी, हम बाबा की गद्दी पर बैठे हैं तो कितना ना जिम्मेदारी वाली और कितनी ऊंच श्रेष्ठ अवस्था है। तो जो जिसकी गद्दी पर, कुर्सी पर, सीट पर बैठेंगे तो सीट का कर्तव्य व सीट की क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। बहुत गहराई वाला पॉइंट है ये कि महसूस करें कि सीट पर बैठे हैं और वो शक्तियां नहीं है, वो गुण नहीं है तो क्या हाल होगा। तो गद्दी पर बैठे हैं बाबा की तो वो कर्तव्य व सीट के क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का कितना महत्व है, नाम के साथ काम भी है। तो ऐसे हो, क्या समझते हो? बाबा पूछते हैं क्या समझती हो? टीचर्स को देखकर बाप को विशेष खुशी होती है क्योंकि टीचर्स हैं बाप की फ्रेंड्स। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो टीचर्स हैं सबसे समीप फ्रेंड्स तो खुशी होगी ना। देखें अपने आप को बाबा की गद्दी पर, बाबा के फ्रेंड बनकर। इतना ना सुंदर थॉट है। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना है, जब समान होते हैं तभी फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो समान होना, जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पाठ में भी साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में सदा साथ साथ रहते हैं ना, तो जो ऐसे समान टीचर बनते हैं वह शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और फिर साथ में ही राज्य करेंगे। तो ऐसे समान टीचर्स होना, प्रारब्ध क्या है? अगर समान बाबा के होंगे तो शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और फिर साथ में ही राज्य करेंगे आने वाली नई दुनिया में। वायदा भी है साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ ही राज्य में आएंगे। इतने तक वायदा है। कितना इंपॉर्टेंट, इतने तक वायदा है। तो ऐसे ही समान टीचर्स हो। ऐसी समान टीचर्स की वर्तमान निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं जब प्रारब्ध इतनी ऊंची और श्रेष्ठ है तो वर्तमान में उनकी निशानी क्या होगी? सदा समान आत्मा, इस समय स्वमान में होगी। समानता का स्वमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। प्रैक्टिकल में दिखाई देगा।
जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित हैं, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होंगी, नीचे नहीं आएंगी। हर कदम स्वमान का होगा। तो स्वमान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है। देखा है ना, कितने लोगों को देख के अनायास ही निकलता है कि कितनी अच्छी श्रेष्ठ उच्च अवस्था है। यह तो स्वमानधारी बाप समान है। स्वमान ही उनका सिंहासन होगा। स्वमान के सिंहासन पे, राजगद्दी पे स्थित होंगी। भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर सदा कायम होंगी, नीचे नहीं उतरेंगे, सदा कायम होंगी, सिंहासन से नीचे नहीं आएंगी। ऐसी हो। और फिर देखिए, बाबा से वरदान ही ले लीजिए। बाप तो हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, और मुझ आत्मा का ये संकल्प है कि जो बाबा हमको देखते हैं वैसा हमको सदा काल, हर परिस्थिति में, हर आत्मा के समक्ष रहना है। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, जहां भी हो वहां संतुष्ट हो। और दूसरी बड़ी क्वालिटी बाबा बताते हैं स्वमान के बाद, सदा संतुष्ट रहना। यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना, पहला पॉइंट। और इसका दूसरा पॉइंट है सदा संतुष्ट करना। जब दोनों पॉइंट मिलेंगे तभी कंप्लीट होगी ये अवस्था, सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो यह भी टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। टीचर्स का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है। बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं। अगर अभी वो अवस्था नहीं है, अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। बाबा ने हमको, टीचर को, सदा विघ्न विनाशक बनकर अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। हम निमित्त आत्माएं हैं। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बन करके जाए, ऐसे टीचर्स होना। अच्छा, बाबा आगे प्रश्न करते हैं। आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। इस लिस्ट में कौन आते हैं? उत्तर है, विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है, जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटो में को और को में भी कोई नहीं जाना। कितनी बड़ी विशेषता है जो हम लोग को विस्मृत हो जाती है। भूल जाते हैं अपने आप ही कि हम कौन हैं। चलते चलते दिल शिकस्त होकर के यही भूल जाते हैं कि किसने बाबा को पहचाना है और बाबा को पा लिया है। कोटो में को में को। तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे, देखो बाबा कैसे कह रहे हैं, लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे, बाबा हमको फिर से संबोधित कर रहे हैं। आप लाडले बच्चे, हम ही को कह रहे हैं, मुझे आत्मा को ही कह रहे हैं बाबा।
मैं लाडला बच्चा सदा बाप की याद की गोदी में रहो रहती हूँ। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो, नीचे ना आओ। अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। तो हमको सदा उपकारी बनाने वाले मास्टर, गति सदगति दाता, शक्तियों के भंडार से भरपूर बनाने वाले, अखुट खजाने के मालिक, दाता, सर्व आत्माओं की थकावट मिटाने वाले, अथक सेवाधारी बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर फिर चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। शांति अभी शेयर कर सकते हैं। बोलूं मैं दीदी? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने इतनी टीचर की महिमा की, इतनी टीचर की महिमा की कि वरदान भी दे सकती हूँ बाप समान, और इतनी महिमा की है। और तुमने मतलब हमने इतना बाबा को पहचाना, हमारे में कोई तो विशेषता होगी, तभी तो बाबा ने हमें अपना बनाया। तो हम भी कितनी महान है। तो बाबा ने हमें कितना लाड़ प्यार किया और कितना वरदान दिया, और बाहर गाँव के ऐसा वरदान ही बनाया अपने को। तो मैंने बाबा को पहचाना, तो ही बाबा को मैं कितनी मान हूँ। इतने सावकार बेवकार होते तो कोई नहीं पहचानता है। बाबा इसके लिए लाड़ प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी बाबा ने हमको भक्त और भगवान के जैसे नहीं रखा। भक्त नीचे बैठता है ना और भगवान ऐसे ऊपर। पापा ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने को बोला है। आप मेरे जैसे ही हो, इतना समान देखते, इसी दृष्टि से देखते हैं ना। कितना सुंदर। गद्दी पे बिठाया, गद्दी पे। कितने बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज कल के भी पार्ट में बाबा ने बोला था कि खुद बिजी रहो। मैं इस दातापन के संस्कार, मैं दाता का बच्चा हूँ तो देने में बिजी रहो तो माया नहीं आएगी। आज भी बाबा ने बोला है कि माया से वार खाते मत जाओ, साक्षी दृष्टा बन जाओ, तो तुम मायावार नहीं करेगी और माया से भी आप संपूर्णतः मुक्त हो जाओगे। तो हम माया से वार ना हो और साक्षी दृष्टा बने, इसके लिए हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पर। जी और कौन शेयर कर सकता है माया का वारना? देखो शिवरात्रि का चित्र है ना, जब बाबा की किरणें पड़ती है माया पर तो वो भाग जाती है ना। तो सदैव स्मृति स्वरूप रहेंगे कि बाबा हम बाबा के साथ हैं, साथी और साक्षी रहेंगे ना, तो ये पॉसिबल है। साक्षी बनकर देखना है हर परिस्थिति को, तो माया छोटी। ये ओके। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। अगर हम मन चिंतन में बिजी रहेंगे तो उतने ही जी रहेंगे, माया नहीं आएगी। अगर रास्तों के सीन को साइड सीन बनकर देते रहेंगे तभी हम माया से घबराएंगे नहीं।
माया क्या है? माया तो एक हमारी व्यक्ति संकल्पों की रचना है, इसलिए हमें माया से घबराना नहीं है। माया को साइड सीन समझ के चलते रहना है। जैसे कोई साइड सीन हो तो हम क्या करते हैं, देखते हुए पार कर लेते हैं, ऐसे ही पार करते रहना। हम शांति। जी। जितने मनन चिंतन में बिजी रहेंगे, या अपने सम्मान की सीट पर रहेंगे, या अपनी आत्मिक सीट पर, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब भी हम। वो नेचुरल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आज तभी पापा हम ने बोला ना, नेचुरल नहीं हो गया आप, हम अभी कल भी कल अपने आप। सम्मान दिया, हम कल कल को विजयी आत्मा है। इस सम्मान में स्थित रहे तो विफलता माध्यम से अधिकार है, तो माया पर जीत पा सकते हैं। हम्म। बोलिए नीलम सिस्टर, निरंतर और नेचुरल नहीं बनी है ना, सर्व तत्पर संबंध जुड़ाने में हम अभी तक उतने नेचुरल होने चाहिए। एक बाप दूसरा। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने जैसे हमें माया को कैसे साक्षी होकर देखकर उसको ड्रामा समझना है, और इस प्रकार जो प्रैक्टिकल अभी इज़राइल के वार हुए, तो उसमें उन्होंने कैसे उसको फेस किया, ये प्रैक्टिकल सब आप लोगों ने भी, हम लोगों ने, सबने उनको प्रकाश दिया था। तो उनके साथ प्रैक्टिकल अनुभव ये हुआ कि जब सायरन बजता था वार का, तो वो उसको ट्रैफिक कंट्रोल समझते थे, और इस ट्रैफिक कंट्रोल से ही याद में बाबा के साथ अटैच होकर और वो अंडरग्राउंड चले जाते थे। तो इसी प्रकार जब उनको कॉल किया जाता था कि आप युद्ध में आ जाओ, तो जैसे बच्चों को उन वहां फैमिलीज को युद्ध के लिए इनवाइट किया जाता था, तो वहां पर वो क्या कहते थे कि हम सेवा में जा रहे हैं। तो पीछे से जो मदर है वो ऐसे सकाश देती थी उनको कि जैसे बाबा की छत्र छाया में है। तो ये बाबा ने अभी हमें जो प्रैक्टिकल सीन्स दिखाए, खूने नाहक खेल होंगे, तो उसमें आज की मूल्य पूरी सफल हो रही है कि कैसे माया का वार उन्होंने फेस किया। ओम शांति। तो उसका बोला है ना, ड्रामा समझेंगे तो मजा आएगा, घबराएंगे उसको खिलौना समझेंगे ना तो शिकारी नहीं हो। तो शिकारी जब ये शिकार करता है तो कैसी स्थिति रहती है, वो घबराता नहीं ना, बिल्कुल। खुश रहता है। निस्तार शरीर वैसी बनने का स्थिति आपने अभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास निरंतर पहले से है, तभी फेस कर सकते हैं। तभी हमारे हम्म। जो छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे को वो मायूस होते हैं, वो नहीं होना। अब स्थिति जो है बहुत हाई बनाने वाली है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहना बहुत आवश्यक हो गया है। ओम हाई शांति। नहीं, हम है ही आत्मा, हाँ, हमें बनना नहीं है, हम है ही आत्मा, ऐसे वो नेचुरल। बोलते, यस। ओम कैलाश शांति। भाई जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि आपका आपने हमेशा सम्मान में रहना चाहिए। तो कोई भी आपके संपर्क में आए तो उसको ये अनुभव होना चाहिए कि सम्मान में रहने वाली ये आत्मा है। और आज के स्लोगन में भी साकार मुरली में बाबा ने बोला है कि आपको ये नशा होना चाहिए कि हम कल कल विजयी बने हैं, तो फिर आप सहज ही माया के ऊपर विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। हम्म। सही है। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जीवन बंधन मुक्त मतलब जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्ति सतयुग में तो मिलेगी ही, लेकिन अभी जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। इसी वायुमंडल में रहते, इसी संगम युग में रहते, तमोगुणी वाइब्रेशन में रहते, माया के बीच में रहते, आपको जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। तो तभी तो संगम युग का फिर मजा आएगा ना। ओम शांति। हम्म। वो एक सिस्टर ने इसी ग्रुप में, देखो संडे के ग्रुप में, संडे को शायद, तो इसी के ऊपर लेक्चर दिया था ना। एक जेल में, काल कोठरी में, एक ऐसे जेल में जो घूम फिर सकते, और एक खुले आसमान के नीचे। याद है किसी को? आई थिंक अनन्या सिस्टर थे, ऑस्ट्रेलिया के। बहुत अच्छा इसी पर एग्जाम्पल दिया। जी। राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया माया का भी नमस्कार करने का समय है, न कि वार करने का।
अगर अभी भी वार करती है तो निश्चित देहाभिमान में। बाबा कहते देहाभिमान तो आज की स्थिति है, अभी आप बच्चों को देही अभिमानी स्थिति में रहना है, तो माया आपको नमस्कार करेगी, न कि वार। और दीदी जी, मैंने जो बहन जी ने तदबीर का प्रश्न पूछा था ना, अभी मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ से एग्जिट होके चेक किया मैंने व्हाट्सएप पे, तो 3 अर्थ हाँ। दिए है: प्रयत्न, परिश्रम और पुरुषार्थ तदबीर का। अच्छा, काफी सिस्टर आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम इसका अर्थ पुरुषार्थ ही लेंगे, है ना। ओके, वंदना सिस्टर बोली, कुलकर्णी। तो बहन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे बाबा कहते हैं संगम युग ब्राह्मण जीवन ही जीवन रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्ति है तो माया वार कर भी कर नहीं सकती, मुक्ति में रहते हैं उनके बच्चे, इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। बाबा बोल रहे हैं, तो अभी ऐसे देखो आपका फ्रेंड ही बाबा है, आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चलने वाले हैं तो ये सब आपका माया कोई बिगाड़ेगा नहीं ना। अभी नहीं समझो कर मोदी जी सरकार, समझो मोदी सरकार मेरे साथ है और पाते एकदम हम एकदम फ्रेंडली चल रहे हैं, तो कोई भी सरकार मुझे हाथ लगाएगी क्या? फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये तो तो मोदी से भी कई गुना ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मोदी जी का एग्जाम्पल, अगर मैं मोदी जी के साथ में एकदम चल रही हूँ हाँ तो एकदम फ्रेंड के जैसे, हाँ तो फ्रेंड कोई भी आर्मी नेवी या कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा ना। माया तो क्या चीज है, क्या कर फॉर सकते हैं, एग्जाम्पल ये वैसे कर आप ले सकते। सकती है बोल के बाबा बोल रहे हैं। वैसे बाबा हमको ना इतना फ्रेंड बोल रहे हैं ना, समान एकदम। बाबा बोल रहे हैं अभी अब बाप आपको समान देना ही है, आप मेरे साथ रहेंगे तो भरपूर रहेंगे, देते रहेंगे ना, तो ऐसे। मेरी गद्दी पे बैठेंगे। बाबा वो भी बोला है, वो गद्दी पे बैठ के ही देते हैं ना बहन। टीचर बाबा की गद्दी पे बैठते ही ये करते हैं लेसन वही करते हैं। तो बाबा बोलने का यही मतलब है, टीचर भक्तों के टीचर थम नहीं है, ऐसे सुन के बोल रहे हैं बाबा। ओम शांति। कोई अपना सीट से खड़ा होकर अपनी सीट हमको दे रहा है, यानी बाबा खुद की सीट हमको दे कोई नहीं देगा ना, कोई नहीं सोचेगा कि मेरी बहुत सीट पर। ऐसा। तो बाबा ने ऐसे इतना इतना अपने को चाहता है वो हम देख। ओम शांति। जी जी, और कौन बताएंगे? बहुत नशा का पॉइंट बताया ना बाबा, उसके लेवल। हम ना ऐसे बाबा को इतने लेवल से नहीं देखते, बाबा हमको उतने लेवल से देखते कि आप मेरे जैसे ही हो, मेरे समान ही हो। आप देखो खुद को, नीचे ऊपर मत देखो देखो, है ना। और कौन बताएंगे? तो बहुत सारी आत्माएं हैं, सभी आए जाए मनन चिंतन में। बाबा के फ्रेंड्स कौन कौन है? चलो मनन चिंतन। ओके, वसुधा बोलिए। शांति। हम्म। जो अभी आप बोल रहे थे सिस्टर, उसी से रिलेटेड बोल रही हूँ। जैसे बाबा तो हमारे आदि मध्य अंत सब जानता है, हर चीज जानता है, पर फिर भी वो हमें हमेशा हमारे श्रेष्ठ और संपूर्ण स्वरूप को देखता है। और उसी को देख देख के, उसी को बोल बोल के वो हमें कहाँ से कहाँ ले आया, मतलब कितना बदल देता है हमें, बार बार स्वमान की स्मृतियां दिला दिला के। तो अभी जैसे आज मुरली में भी बाबा ने बोला, देह अभिमान में आने से ही हम हद में आते हैं, और देही अभिमानी बेहद की अवस्था। जी। जी, भक्ति मार्ग में भी फ्रेंड में कौन सा उदाहरण दिया है? आप किसी को याद है? को आप बाबा आपको टीचर बाप समान भी बना रहा है, टीचर के रूप में भी देख रहा है, और फ्रेंड जो समान एक लेवल के होते तो सुदामा। सुदामा का हैं। हाँ बोलते हैं, हाँ। सुदामा का बोलते तो हैं। देखो हमको उस लेवल में देखना है। सुदामा खुद को खूब हम पर, खूब कम सोचता है लेकिन वो लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनको अलग नहीं समझा। नहीं समझता। तो वैसे अभी आज सोचो, अगर आत्मिक स्थिति में नहीं समझ में आए, और सभी शेयर करेंगे। कौन कौन है बाबा के फ्रेंड? चलो बताओ, हैंड रेस करो, कौन कौन? ओम शांति। परमात्मा के साथ हम सब संबंध जोड़ेंगे और उसका अनुभव हम करेंगे ना, तो माया का वार तो नहीं होगा और बाबा का साथ भी मिलेगा। ओम शांति। हाँ, तो
जो जो फ्रेंड्स है पहले वो हैंड रेस करेंगे, देखते हैं बाबा के कौन कौन फ्रेंड बने। ओके, 3 ही फ्रेंड है, अच्छा, बहुत सारे बन रहे। देखेंगे बाबा के कौन फ्रेंड्स बन रहे। बहुत अच्छा। तो मेरा फ्रेंड के, ओके, नहीं। फ्रेंड कैसे बातें करते हम, कोई भी शेयर करे, कैसे बातें करते हम फ्रेंड के साथ। फ्रेंड हम दिल की बात करते हैं, जो भी हो रहा है हम उनके साथ फ्रैंकली सोचते नहीं है, झिझकते हाँ, नहीं। जो भी है फ्री से बोलते हैं। फ्रैंकली बात करनी आज से ना। जो भी आपके मन में है, ऐसे नहीं सोचो बाबा कोई तो बड़ा है, हमारे में अंतर है, नहीं। नहीं। तो और किसी ऐसे को कुछ कहते भी लेकिन बता सकते। सकते हैं हम। तो आज सब कुछ बता देंगे ना सभी। जी हाँ जी हाँ। डरना नहीं है, डरना नहीं है, वो हमको अपने लेवल में देख रहा है। इसलिए क्लियर। बहुत सारे फ्रेंड्स है, देखो पूरा ग्रुप ही फ्रेंड बन रहा है। कुछ कुछ आत्माएं हैं जो फ्रेंड नहीं बनना चाहती या हैंड रेस करने को नहीं आ रहा है। नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है ना, तो वैसे हो। ओके ओके, चलो कोई एक जन शेयर करो। और दीदी बाबा ने बताया टीचर गुरु भाई है, तख्त पर बैठने वाले हैं, लेकिन उतनी जिम्मेवारी अभी बाबा ने उनसे एक्सपेक्ट की है कि बाप के गुण, बाप को शक्तियाँ, बाप के कर्तव्य, बाप का कार्य, बाप की सारी क्वालिटीज उसके अंदर आनी चाहिए, तो वो बाप के तख्त पर बैठने योग्य टीचर है। ऐसे नहीं बाबा ने देखो, ऐसे ही संग टाइटल। में रहेंगे ना तो संग का रंग लग जाता है, इसलिए संग में रहना, उसके साथ बातें करना, रूरियान करना, बाबा के साथ रहना, फ्रेंड के। तो आने आज वाले बाबा आत्मा को बहुत संतुष्ट बेस्ट करना, अगर एग्जाम्पल नहीं दिया कर है। सकते तो दूसरे के द्वारा करना, ये भी बाबा ने बोला। हम्म। तो देखो ये लाइन भी कितनी सुंदर है, जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो टीचर्स है सबसे समीप फ्रेंड्स, है ना, सबसे समीप समझना है। दो आपस में फ्रेंड्स, बाबा को एक लेवल से देखना है। ऐसे नहीं देखना है हम अपवित्र है, हम तो अभी तक संपूर्ण नहीं बने, है ना, अभी हम बहुत ऐसे है। खुद को गिल्ट में नहीं लेके जाना है, वो आया है ना, बाबा बोलते हैं ना मुझे यूज करो, उसके साथ बैठ जाओ ऊपर और अपना ये पार्ट देखो, खेल के जैसे देखो बोले ना, तो आप जीवन में रहते हुए भी मुक्त होंगे, है ना। अभी देखो बाबा के साथ ऊपर बिंदु में, और इस पार्ट में देखो ये आत्मा कैसे फंसती है, तो बाबा इसमें से आपको निकालने आए। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, घबराएंगे भी नहीं, निरंतर और नेचुरल में चला जाएगा। और और किसको शेयर करना है फ्रेंड का रिश्ता, कोई शेयर करेंगे। अनीता शर्मा है, सावित्र वर्मा है, वी जादव है, पूजा सिस्टर, इसको शेयर कर। ओम गौरी शांति। सिस्टर, हाँ जी बोलो। हाँ, कल का मीठा मोती में बहुत अच्छा बताया। अगर पूरे दिन में ये नशा चढ़ा हो कि मेरा साथी सदा शिव है, तो निश्चित ही विघ्न आपको छू नहीं सकते। तो हमारा एक निष्काम ऐसा साथी जो एक फ्रेंड के रूम में हमारे साथ रहता है, तो यहाँ पर ये नशा हमें ऐसे रहना चाहिए कि वो ऐसा साथी है कि जो निष्काम भी है, निष्पक्ष भी है और अविनाशी भी और समर्थ भी है। तो ऐसा संपर्क कभी हमें किसी भी जन्म में नहीं मिलता। तो हमें इस अविनाशी और सच्चे श्रेष्ठ साथी का संग जब मिला है, तो इससे 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 हमें इस ऐसा नशा चढ़ना चाहिए कि जो हमें, देखो पारस नाथ है हमारे साथ, तो वो लोहे को भी क्या करता है, सच्चा सोना बना देता है। तो ऐसे संपर्क में रह करके हमें जो प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति के नशे में हमें सारा दिन रहना है। और साथी स्वयं हमने ऐसा चुना और ऐसा बाबा ने हमें बनाया, और बाबा ने हमें बनाया और हमने बाबा को बनाया है। तो ऐसे साथी को हमें साक्षी होकर सदा साथ रखना है। और इस खेल में जो बाबा हमसे ये खेल करा रहा है, इस खेल को भी उस सच्चे साथी के साथ रह करके, मिलन मिला करके, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रख करके हमें अपने इस जो ये हमें वानप्रस्थ जो ये इसमें हमें, इसके लिए हमें
सच्चा रहना है और सच्चे के साथ सच्चा ही संग होता है, तो हम सच्चे ही बन जाते हैं। बाबा ने हमें विशेषता देखी ना, सब विशेष आत्माएं उसी नजर से देखते हैं, हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं ना, नीचे नहीं। आप सिंहासन पे बैठे, तो बाबा ने पूछा ना, संतुष्ट है क्या? अभी मैंने अपनी सीट आपको दे दी। आप विशेष क्वालिफिकेशन से भरी हुए हो, है ना, टीचर्स यानी सब। तो विशेषता क्या बताई बाबा ने, हमने क्या पहचाना? पहली विशेषता कोई भी बता सकते लास्ट में? बाबा बोले, धनलक्ष्मी बोलिए, आपका अगर अलग पॉइंट है तो भी बता सकते। आपने पूछा ना, हम तो बाप को पहचाना, यही बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, वंडरफुल। तो इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने आप को प्रोत्साहन देंगे, है ना। पीठ को थपथपाते देखो, अपने आप को हाँ। थपथपाओ सभी। हम कौन है? विशेष आत्मा है। सारी दुनिया में कोई भी नहीं पहचाना, विद्वान, महान पंडित, साइंटिस्ट नहीं पहचाना, हम पहचाना बाप को, बाप मुझको पहचान लिया। थैंक यू बहुत सो मच। अच्छे। तो इसी खुशी के झूले में झूलना है। और किसको कुछ शेयर करना है? एक पॉइंट शेयर कर सकते आज बाबा सदा ने बाप की। हम्म टीचर टीचर बन के तो आए ही है, बापसमन भी आया, लेकिन हाँ आज मास्टर वर्ल्ड शिक्षक है। तो हाँ, ये पॉइंट रह गया। ये इतना टचिंग हुआ कि वर्ल्ड से, वहीं से, विदेश से ही जो है बाबा की प्रत्यक्षता भी प्रकट होगी, तो तभी भारत जागेगा, सोए हुए कुंभकर्ण जागेंगे। ओम शांति। वर्ल्ड यानी पूरा यूनिवर्स। हमारा जो आवाज है, हाँ। हमारी जो किरणें पूरे विश्व में फैलती है, या अपनी हद के इसमें ही है। हमारा गीता पाठशाला चलाना है, हमारा सेंटर तक ही है, या जोन तक ही है, या भारत तक ही है, या विदेश, पूरा ऑल यूनिवर्स, या किसी भी देश में रह रहे, उसी हद तक नहीं चाहिए, पूरे वर्ल्ड में है। बहुत सुंदर पॉइंट, ये मेरे भी ध्यान में आया था। थैंक यू सिस्टर, आपने इसको हाईलाइट किया। थैंक यू बाबा। शांति सिस्टर। ओके, और किसी को कुछ शेयर कर? होली आहूजा, आपका अनम्यूट है। हाँ जी, आज जो ऐसे मैसेज आया था कि पीस ऑफ माइंड में वो जो वेब सीरीज है ना, 6 वेब सीरीज, लॉर्ड हम्म और गॉड, जिस लॉर्ड और गॉड, ऐसा वेबिनार चालू हो रहा है पीस ऑफ माइंड 10:30 को। आज फर्स्ट है। अच्छा, कुछ पता नहीं है आप? नहीं आपको मतलब अगर बताया कुछ तो पता है 10:30 बजे रात को पीस ऑफ माइंड पे चलेगा, ओके। ऐसे इन्फॉर्म के लिए बताया। छह छह है उसमें, छह है वीडियोस जो रोज एक एक चलेंगे। कितने बजे से पीस ऑफ साढ़े माइंड का? दस साढ़े बजे आज, दस अभी अभी 10:30 बजे। 10:30 से कितना टाइम रहेगा वो वो? नहीं बताया, खाली वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो जो वेब सीरीज है ना, लॉर्ड और गॉड। अच्छा, इसके बारे हाँ, में कुछ नहीं ब्रह्मा मालूम। कुमारी की फर्स्ट वेब सीरीज है। अच्छा अच्छा। ठीक अच्छा है। हाँ, शेरू भाई जी ने भी कुछ शेयर किया, थैंक यू, आपने थैंक यू। हाईलाइट। थैंक यू। ओम ऐसे शांति। कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो अवश्य ग्रुप को शेयर कर। अगर 10 बजे कोई नहीं सो पा रहे तो आप ये देख सकते हैं, पीस ऑफ साढ़े माइंड। दस बजे सिस्टर। जी जी, 10:30 बजे, सॉरी, इधर भी दिया है टाइमिंग। ओके, थैंक यू सिस्टर अगेन। ओके, अभी ना मेन स्क्रीन पर आएंगे। और अच्छा, पोल भी लॉन्च हुआ था, है ना? फिर से रिलॉन्च करते हैं। तो पोल का आंसर देंगे। नहीं आया। नहीं आया क्या? शेरू भाई जी रिलॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, अभी आएगा, देखो सभी पोल का आंसर दीजिए कि अशरीरी स्थिति चला गया। आप कितना टाइम? नहीं है, अभी है। मेन स्क्रीन पर आ जाइए।
जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति में रहना है ना, हर बंधनों से मुक्त। ये हमने हमारे संकल्पों से ही बंधन बनाए हैं। तो अशरीरी स्थिति से ये क्लियर हो सकता है, जैसे अभी मुरली में बताया। तो सौम्या सिस्टर, आपने होमवर्क देने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। तो होमवर्क में हम यही लेते हैं कि हम बाबा के साथ बैठेंगे, कि हम इस ड्रामा के पार्ट से बाहर है, चक्रव्यूह से बाहर है, और सदा बाबा हमारे साथ। हमारे में और बाबा में कोई अंतर नहीं, बाप समान है, बाबा बिंदु है, कंप्लीट है ना। इस ड्रामा से बाहर है, असोच है ना। हम भी असोच बनेंगे, है ना। थॉटलेस स्थिति तक जाएंगे, निराधार बाबा के साथ, बस बाबा का आधार। और इस फ्रेंड के साथ, इस शिक्षक के साथ एक लेवल में बैठेंगे, और हमारी इस ड्रामा में अटकी हुई इस आत्मा को देखेंगे, और जो भी कमी कमजोरियां हैं उसे निकलने के लिए बाबा के साथ बैठकर अपने ही ड्रामा को वॉच करेंगे, कि हम क्या हम इसमें अटक रहे हैं या बंधन में और फंसते हुए नीचे जा रहे, या अटकने से छूट रहे। वॉच करेंगे हम, बंधन में रहते हुए मुक्त फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे, है ना। तो बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा का सकाश, बाबा ने बोला था ना एक मुरली में, डेड साइलेंस में बैठो तो आपको सकाश देंगे। डेड साइलेंस में ऐसे नहीं कि सिर्फ साइलेंस में बैठना है, बाबा के साथ रूर, यहाँ जो कुछ भी होता है बाबा के साथ बोलते रहो, बस बातें करते रहो, और किसी से नहीं। हमारा फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड आज से बनाया है, तो आज से ये रिश्ता निभाएंगे। जो भी दिन भर की बातें हैं, बोझ है, सभी फ्रेंड्स को ये फ्रेंड को बताएंगे, और बोझ मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो चलो फिर, हम तो अभी बाबा के साथ ही बैठे हैं, है ना। हम इस विश्व को देने वाली आत्मा है, अभी तक बाबा से लिया था, अभी लेने का रिटर्न देने में देना है। इस अवस्था में बैठेंगे। देखिए, हम बिंदु, बाबा बिंदु। जैसे बाबा चमकता हुआ सितारा, मैं भी बाप समान तेजस्वी सितारा, एकदम साइड साइड बैठे, कोई फर्क नहीं बाबा और मुझ में। बाबा ने मुझे इतना समान बना दिया, मुझे इसी श्रेष्ठ नजर से देख रहा है, मेरे समान है, मुझे पहचाना। मुझे पहचानने की आंख, यही बड़ी विशेषता है। अब बाबा के इस वाइब्रेशन में ही बैठेंगे, इनके अंग संग, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, जैसे श्री कृष्ण सुदामा को अपनी सीट पर बिठाता था, उसके सारे दुख को हर लिया, उसके पैर पोछे, पैर धोकर उसके कांटे निकाले, उसे संपन्न बनाया, हर एक एस्पेक्ट में संपन्न बनाकर भरपूर कर दिया, अपने जैसे बना दिया। वैसे ही मैं आत्मा भी बाबा के साथ
उसके जैसे, ना कम न ज्यादा, उसके समान बन गए। हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो भी मुझे श्रेष्ठ नजर से देख। मैं आज संपूर्ण संतुष्टता से भरपूर हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सदा इसी नेचुरल और निरंतर पाप समान स्थिति में स्थित मैं आत्मा विघ्न विनाशक बन गई। अब मेरे सामने जो भी आत्माएं आ रही समस्या लेकर के, और मैं उनको समाधान स्वरूप बनता हुआ देख रही। मैं माप समान देने वाली संपन्न और संपन्न संपूर्ण बन चुकी हूँ। ओम शांति।